एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं। देखो नाउ जो एक ऐसा वर्ड है, इसके बाद में हाउ, व्हेन, व्हाट या वेयर, इनके बाद क्या होगा, इनका प्रयोग होगा। तो इनके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई नाउ टू स्विम, यानी कि भाई मैं जानता हूँ तैरना, तैरना जानता हूँ। तो नाउ के बाद क्या आया, हाउ का प्रयोग होगा। नाउ के बाद क्या प्रयोग हुआ, हाउ टू स्विम, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो ये सेंटेंस सही है। ऐसे आई नाउ व्हेन टू स्टार्ट, नाउ के बाद देखो व्हेन आया तो उसके बाद इंफिनिटिव, व्हेन टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस। ठीक है, इसको कहते हैं इंफिनिटिव का प्रयोग। माई ब्रदर डजेंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स को बनाना, कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स को, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ठीक है, मित्र कैसे बनाते हैं, तो हाउ टू मेक फ्रेंड्स आया। हाउ टू के बाद हाउ के बाद क्या प्रयोग होगा, इंफिनिटिव का प्रयोग होगा, है ना। नाउ के बाद तो एक हाउ आएगा यहाँ पे, वो प्रश्न के मीनिंग के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। सो ही लीड्स ए लॉनली लाइफ, ऐसे। एवरीवेयर एल्स, एनीवेयर एल्स और समवेयर एल्स का प्रयोग तो होता है, लेकिन अगर वाक्य के स्टार्ट में वेयर एल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में वेयर एल्स नहीं लिखा जाता है, एवरीवेयर एल्स लिखा जाता है। एनीवेयर एल्स, समवेयर एल्स का प्रयोग होता है, लेकिन वेयर एल्स का प्रयोग नहीं होता है। अगर कोई सेंटेंस वेयर से स्टार्ट है और उसके बाद में एल्स लगा दे तो फिर वहाँ मिस्टेक होगी, है ना। वेयर डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस, शी आस्क्ड हर हस्बैंड। अगर यहाँ वेयर एल्स लिखते, वेयर एल्स डिड यू, तो फिर रॉन्ग हो जाता। वेयर एल्स का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ वेयर से स्टार्ट होगा वाक्य। लेकिन सेंटेंस में के बाद यदि एवरीवेयर एल्स है, एनीवेयर एल्स है, समवेयर एल्स है, इनका प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ वेयर के आगे क्या है, सम है, एनी है, और यहाँ वेयर के आगे एवरी है। इस हिसाब से यहाँ वेयर ही है, तो वेयर एल्स का प्रयोग नहीं होता है। स्टिल का प्रयोग तो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और येट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, लगभग येट का प्रयोग जो है वो परसेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ही इज स्टिल इन बेड, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो स्टिल का प्रयोग होगा, तो यहाँ येट का प्रयोग तो होगा नहीं। ठीक है, ही हैज नॉट, देखो ये हैज नॉट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सक्सीडेड यट, ही हैज नॉट सक्सीडेड यट, यट है वो सबसे लास्ट में आता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो यट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर यहाँ हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड कर देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हैज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो स्टिल का प्रयोग नहीं होके यट का प्रयोग होगा, और यट वाक्य के अंत में लिखा जाता है। ऐसे ये देखो सबसे लास्ट में यट लिखा। ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्यूर हर फॉर मंथ्स बट ओविंग टू हिज मिसफॉर्चून ही हैज नॉट सक्सीडेड यट। देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे हैज नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है तो यट का प्रयोग होगा, स्टिल का प्रयोग नहीं, और यट सबसे लास्ट में लिखा जाता है ना। ये है, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वुड नेवर फॉरगेट। देखो नेवर का मतलब भी नॉट होता है, मतलब कभी नहीं, नेगेटिव आ गया। अब इसके आगे नॉट का प्रयोग वापस नहीं करना है, ऐसा नहीं कह सकते यू कैन नॉट नेवर फॉरगेट, ऐसे भी नहीं कह सकते। दो बार इसके आगे, नेवर के आगे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, मतलब डबल नेगेटिव कभी नहीं आता है, एक ही बार नेगेटिव आएगा। आप कहोगे कि भी मेरे घर में शक्कर नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी कहेंगे, मेरे घर में शक्कर नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ नेवर का प्रयोग ऑलरेडी नॉट के लिए ही होता है, और नेवर के आगे नॉट का प्रयोग नहीं होता है, डबल नेगेटिव नहीं आता है। इसलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वुड नेवर फॉरगेट, ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ नेवर के आगे नॉट लिखा हुआ होता तो फिर रॉन्ग होता, इस सेंटेंस का मतलब ये है। ठीक है, ऐसे।